अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अब तो घर में बैठ के भी बोरियत महसूस होना शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, 5-6 महीने जो होने वाले हैं घर में ही बैठे हुए हैं। और हमसे पूछिए, जो काफ़ी अर्सा हो गया है, हम स्कूल ही नहीं गए क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होने थे। और उससे पहले छुट्टियां होती हैं बोर्ड के बच्चों को, जो जिन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने होते हैं वो जनवरी में ही फ्री हो जाते हैं। और हमें तो काफ़ी अर्सा होने वाला है। लेकिन चले, हमने हालात के साथ गुजारा करना है और हमने साथ साथ पढ़ना भी है, क्योंकि अगर स्कूल नहीं खुले तो क्या हुआ, हम वैसे तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज किस चीज़ की है वो भी मैं बताती हूँ। ये एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 6 सॉइल की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए, जो हमारा पहला पार्ट है, विच टाइप ऑफ सॉइल फील स्टिकी व्हेन वेट। अब आपने बताना है कि वो कौन सी सॉइल है जो बहुत ज़्यादा स्टिकी महसूस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा चिपचिपी महसूस होती है जब वो गीली होती है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता, यानी कि अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई, तो आप जाइए मेरे चैनल के ऊपर, और मेरे चैनल पर है ताज़ी और फ्रेश वीडियो इसी से रिलेटेड, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉइल से रिलेटेड। तो आप वो भी देखिएगा और ये भी देखिएगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, और मोर ओवर मैं एंड पर आपको इसका लिंक भी भेज दूँगी। तो देखिए, वो सॉइल है क्ले सॉइल। यानी कि क्ले सॉइल होती है जो बहुत ज़्यादा स्टिकी यानी कि चिपचिपी महसूस होती है जब वो गीली होती है। द टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन, जो सॉइल की जो उसकी जो नेचर होती है वो किस पे डिपेंड करती है। द मॉइस्ट इन द एयर, जो जितनी एयर के अंदर मॉइस्चर है उसके ऊपर। द कलर ऑफ द सॉइल, सॉइल की कलर के ऊपर। द मिनरल कॉन्टिनेंट, उसके मिनरल्स के ऊपर, यानी कि सॉइल के अंदर कितने ज़्यादा मिनरल्स हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल, या फिर पार्टिकल्स के साइज पर, पार्टिकल्स के साइज पर। क्योंकि देखिए ना, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा उतने ही ज़्यादा ऑक्सीजन पासिस होगी उसके थ्रू। लेकिन जिस तरह के हमने बात की थी क्ले सॉइल की, कि भी क्ले सॉइल के अंदर बहुत पार्टिकल्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा थोड़ी स्पेस होती है, और जिसकी वजह से नतीजा ये निकलता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन कम पास होती है। और ऑक्सीजन कम पास होने की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन का पास होना फ्लो बहुत कम होता है, ठीक है। और जब वो कम होता है तो उसका एज अ रिजल्ट ये होता है कि उधर ना तो कोई बैक्टीरिया क्ले सॉइल के अंदर रहता है, ना कोई इंसेक्ट, क्योंकि बैक्टीरिया और इंसेक्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका होगा द साइज ऑफ द पार्टिकल। इस वजह से साइज ऑफ द पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आ जाता है विच वन ऑफ दिस सॉइल हैज द लार्जेस्ट ग्रेन एंड फील रफ। इसमें से कौन सी सॉइल है जिसके अंदर बड़े बड़े उसके ग्रेन्स होते हैं, यानी कि उनके जर्रे होते हैं बड़े बड़े, और वो रफ सी फील होती है। तो वो कौन सी है? वो है सैंड सॉइल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम व्हाट इज सेडिमेंट। अब सेडिमेंट क्या चीज है? वाटर फ्लोइंग इनटू द सी के अंदर वाटर जाना, यानी कि किसी पानी चले जाना सी के अंदर। अ टाइप ऑफ रॉक दैट इज इनरोडेड बाय द सी, कोई रॉक जो जिसके अंदर सुराख हो गया हो सी के अंदर। क्रॉप्स दैट हैव बीन फ्लडेड, क्रॉप्स वो क्रॉप जो फ्लड की वजह से तबाह हो गई हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक एंड स्मॉल सॉइल दैट आर क्रिएटेड अलोंग एंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। ये वाला डी पार्ट है इसका आंसर। द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग अ प्लांट इज, जो सबसे अच्छी सॉइल है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, यानी कि जिसको हम फर्टाइल सॉइल भी कह देते हैं, वो कौन सी है? सिल्ट सॉइल। नेक्स्ट इज हमारे पास व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि ट्रू फॉल्स हमने बताना है, गलत सही बताना है। तो सबसे पहला पार्ट है द टॉप सॉइल कंटेन्स सॉलिड रॉक्स। क्या जो सबसे टॉप सॉइल होती है वो सॉलिड रॉक कंटेन करती है? नहीं, फॉल्स। द सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल इज नोन एज बेड रॉक। जो दूसरी लेयर है वो बेड रॉक होती है? नहीं, वो कौन सी होती है? वो सब सॉइल होती है। उसके बाद है द टेक्सचर ऑफ सिल्ट इज स्मूथ एंड सिल्की। क्या जो सिल्ट का जो उसकी जो नेचर होगी वो स्मूथ और सिल्की होती है? ट्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वांटिटी? नहीं, मतलब कि वो सॉइल को तबाह कर देती हैं, उसकी जो फर्टाइल सॉइल को तबाह कर देती हैं? नहीं, बल्कि वो जितने भी ज़्यादा उसके अंदर इंसेक्ट्स के होते हैं उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उससे फर्टाइल होती है सॉइल,
ठीक है, फॉल्स हो जाएगा इस वजह से। सिल्ट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सिल्ट जो है वो बेस्ट सॉइल है क्रॉप्स ग्रोइंग करने के लिए। ट्रू। ओनली इंसेक्ट मेक देयर होम्स इन द सॉइल, फॉल्स, क्योंकि सिर्फ इंसेक्ट्स ही तो नहीं है ना जो सॉइल के अंदर अपना घर बना रहे हैं, बल्कि ह्यूमंस भी सॉइल के ऊपर ही अपना घर बनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में पहला पार्ट है द लेयर ऑफ सॉइल विच कंटेन मोस्ट ह्यूमस इज नोन एज, वो लेयर जिसके अंदर जो बहुत ज्यादा जिसके पास ह्यूमस मौजूद होता है वो क्या होता है, वो कौन सी सॉइल होती है, वो टॉप सॉइल होती है। ठीक है, द सॉइल विच इज कंपोज्ड ऑफ मीडियम साइज पार्टिकल एंड फील स्मूथ इज कॉल्ड, वो क्या होती है, वो सिल्ट सॉइल होती है, यानी कि वो क्ले से बड़े होते हैं और सैंड से छोटे होते हैं, तो वो मीडियम हुए इस वजह से। द लेयर ऑफ सॉइल विच इज बिलो द टॉप इज नोन एज सब सॉइल। The soil which contain the largest particle and feel rough when rubbed is called sand. The soil which can be molded into different shape and can be maintained in shape after drying is known as silt. The soil which stick together when wet but does not hold its shape after drying is known as clay. और फिर है soil support plant by holding their roots firmly. तो ये थे इसके आंसर्स। इसी जगह आपने सिल्ट लिखना है यहाँ पर, ये लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि हमारे क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि हमने सवालात के जवाब देने हैं। तो व्हाट इज सॉइल एंड व्हाट इज कंपोज्ड ऑफ, सॉइल क्या है और ये किस चीज से कंपोज्ड हुई है, किसी चीज से बनी हुई है। तो पहला इसका आंसर होगा ये, सॉइल इज मेड अप ऑफ वाटर, एयर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कि इन चीजों से बनी हुई है। सॉइल कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द लैंड, इट इज अ मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ सरफेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेम द लेयर्स ऑफ द सॉइल इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंट ऑन लैंड, हमने लेयर्स ऑफ सॉइल बतानी है सीक्वेंस से। तो देखिए ये वाला आंसर है, ये रहा लेयर्स ऑफ सॉइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल, फिर रॉक और फिर बेड रॉक। उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइट 2 वेज इन विच सॉइल इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। हमने वो वेज, वो वजह बतानी है जिस वजह से सॉइल इंपॉर्टेंट है लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंस, सॉइल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर 1, many living things use it as their supply of nutrients, और नंबर 2 they use as their place of shelter, यानी कि काफी ज्यादा लिविंग उसके न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और काफी ज्यादा, और वो उसको एज अ शेल्टर अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि घर। ठीक है, शेल्टर मतलब घर। हाउ डू एनिमल्स इम्प्रूव द सॉइल, यानी कि एनिमल्स किस तरह से सॉइल को बेहतर बनाते हैं। स्मॉलर एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, ants, beetles, etc. These animals have to aerate the soil while their waste enriches the soil. यानी कि उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉइल को जखीज बनाता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। अब हुई हमारी एक्सरसाइज खत्म और हमारी हुई प्रॉब्लम सॉल्व। तो इजाजत चाहूंगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक भी कीजिएगा। इजाजत चाहूंगी, अल्लाह हाफिज।